दोस्तों, चार बड़े मोर्चे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी फंसी हुई है। फिर मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बीजेपी, एनडीए नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार में चार मोर्चों पर इस तरह से घिरी हुई है कि अब उम्मीद बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी छोड़ दी है कि जिस उम्मीद के साथ हमने सोचा था कि प्रचंड बहुमत या फिर बहुमत की सरकार कम से कम बीजेपी की बिहार में बना लेंगे, वो अब दूर की कौड़ी नजर आता है। उसके लिए दावपेच आखिरी वक्त तक चले जा रहे हैं, लेकिन हर दाव उल्टा पड़ रहा है। आज ये चार बड़े मोर्चे दिखाने जा रहा हूं। जो दूसरा मोर्चा है, उसने ऐसी तकलीफ बीजेपी को दी है जो ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। जिन्हें अपना समझ रहे थे, उन्होंने पोल खोलनी शुरू कर दी है। यही नहीं, बार बार जो सर्वे निकल कर आ रहा है, उसने बीजेपी को इस कदर बेचैन कर दिया है कि अब उनका फोकस बिहार से पश्चिम बंगाल की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। यह चार मोर्चे आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि खबर यह निकल कर आ रही है कि अब बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वही तय करें कि बीजेपी की स्थिति बिहार में क्या होने जा रही है। खबर यह भी निकल कर आई है कि मोदी शाह ने कंट्रोल छोड़ दिया है। खबर यह भी है कि मोदी शाह कोई भी एफर्ट अब बिहार में नहीं करेंगे क्योंकि बिहार में आने का मतलब है फजीयत करा के जाना, जिसकी दो सबसे बड़ी तस्वीरें या सबूत कहा जाए वो आपको हमने हाल ही में दिखाया था। पहले एक रोड शो होता है जहां बेतहाशा भीड़ दोनों ही तरफ, भीड़ रोड के दोनों तरफ नजर आती थी, वो गायब नजर आती है। उसके बाद पहुंच जाते हैं जनसभा करने कि कम से कम यहां तो भीड़ इकट्ठा कर ली होगी, लेकिन देखने को मिला कि जब मंच पर नीतीश कुमार, जब मंच पर नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे थे, भीड़ थी ही नहीं, कुर्सियां खाली पड़ी थी। नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि जनता जाग चुकी है। उनका रंग जो पिछले 10 साल से इस देश पर चढ़ा हुआ था, वो अब तेजी से उतरने लगा है। इसीलिए अब सारा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। इसीलिए बिहार ना आकर सीधे अमित शाह पश्चिम बंगाल चले गए। लेकिन इन सब के बीच वो चार मोर्चे कौन से हैं वो दिखाने जा रहा हूं। पहला मोर्चा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार आपको बहुत ज्यादा करीब नजर आया कुछ भी, लेकिन जो उनकी पार्टी है इस समय जनता दल यूनाइटेड, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं चाहती। वो इस बात को लेकर बड़े टेंशन में है कि अगर बीजेपी के साथ चुनाव में उतरे तो यकीन मानकर चलिए इस बार बेड़ा गर्क होगा। ये हालात तो तब भी इतने बुरे नहीं थे जब बीजेपी का जादू, मोदी का जादू पूरे देश पर था। तब भी बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन करना जनता दल यूनाइटेड को भारी पड़ा। जबकि उससे उलट जब जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा विधानसभा का, उनकी सीटें बढ़ी। अब तो हालात यह है कि बीजेपी को कोई पूछता नहीं है। बीजेपी को क्या, मोदी और शाह को कोई पूछता नहीं है बिहार में। अगर बीजेपी के साथ ऐसे वक्त में जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा तो झटका लग सकता है। यानी पहले मोर्चे पर बीजेपी फंसी अपने पहले साथी के साथ। अब आइए दूसरा मोर्चा है जी बिहार झारखंड की खबर है। देखिए, बिहार की सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, बाकायदा लगा दिए गए पोस्टर। अब पोस्टर लगाने की बात चल रही है कि भाई पोस्टर लगा दिए गए हैं बिहार, क्योंकि बार बार ये चीज चल रही थी कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो उसे दूसरी तरफ मोल्ड कर दिया जाए। चिराग पासवान को या तो डरा धमका कर चुप करा दिया जाए या फिर मना लिया जाए। मनाने के लिए भेजे भी गए थे, आपको पता ही है, रामदास अठावले जो महाराष्ट्र के नेता है, मोदी सरकार मंत्री, वो ज्ञान दे रहे थे उन्हें। लोगों ने पूछा तुम कौन भाई, हो कौन तुम जो हमसे कह रहे हो कि हम बिहार में चुनाव लड़े ना लड़े। लोगों ने सवाल कर लिया जो चिराग पासवान के समर्थक थे। यानी रामदास अठावले के जरिए बीजेपी अपने एजेंडे में लगी हुई थी कि चिराग पासवान को मनाने के लिए अगर बीजेपी का कोई नेता आगे आकर कहता है कि तुम बिहार मत जाओ तो इससे फजीयत हो जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी का सहयोगी पार्टी का कोई नेता कहता है तो ये तो पल्ला झाड़ लेंगे, हमने थोड़ी ना कहा था रामदास अठावले के लिए। लेकिन इससे चिराग पासवान समझ गए कि यानी बीजेपी अंदर तक हिली हुई है और अब ऐलान कर दिया गया है कि जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वो सीट कौन सी है। पहले खबर पढ़िए, बिहार की शाहबाद यानी भोजपुर जिले की किसी विधानसभा सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। एलजेपी आर के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट ने चिराग के लिए अपनी सीट छोड़ने की बात कह दी है। अब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, बीजेपी नहीं चाहती चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अगर मानकर चलिए एनडीए का बहुमत मिल गया तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो जाएंगे। वो किसी भी कीमत पर चाहते नहीं हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब क्या चाहते हैं उनकी वजह बता दूं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो काम अटल और अडवाणी साथ मिलकर नहीं कर पाए, वो काम अकेले बीजेपी में मोदी शाह की जोड़ी ने कर दिया। हमने कितनी जगह इतिहास रचा, पूर्वोत्तर में, जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली। वो बात अलग है, जिनको अलगाववादी कहते थे, उसी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिससे बड़ी थूथू भी हुई थी इनकी। लेकिन हाँ, इनके विचार पता लग गए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर हमने कैसे बीजेपी का झंडा लहरा दिया, हर जगह कमल खिला दिया। लोग जानते हैं कैसे खिलाया, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, वो सब जानते हैं। लेकिन अब जाते जाते चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री एक बार बीजेपी का बना दिया जाए।
जिससे यह रहे कि इतिहास जब आकलन करे तो बताया जाए कि बीजेपी में अगर किसी भी दौर को याद रखा जाए तो मोदी शाह के दौर को याद रखा जाए। उससे ताकतवर कभी भी बीजेपी रही नहीं। यानी अपने ही पूर्वज पार्टी के संस्थापकों को चुनौती देने निकल पड़े हैं मोदी शाह, अटल आडवाणी को। लेकिन यह भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को बिहार को लेकर। अब आइए न्यूज 18 खबर। चिराग पासवान शाहबाद से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जमुई सांसद अरुण भारती ने किया खुलासा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शाहबाद से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनके बहनोई और जमुई सांसद अरुण भारती ने जानकारी दी। 8 जून को शाहबाद में नव संकल्प महासभा आयोजित होगी। यह कह रहा है हम तो कह दिया गया है कि हम तो लड़ेंगे भैया चुनाव, और यह चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, बार बार कई तरह की खबरें निकल कर आती हूं, जब वो करेक्ट होती हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। खबर यह है कि इस बार चुनाव से पहले, ठीक पहले हो सकता है तेजस्वी यादव चिराग पासवान साथ आए, लेकिन उससे पहले अभी एनडीए में रहकर बीजेपी का मन टटोला जा रहा है। बीजेपी फटकारने के लिए तैयार नहीं है चिराग पासवान को, क्योंकि वो जानती है कि चिराग पासवान को अगर आउट किया गया तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस दौर में बीजेपी के पास चिराग पासवान की काट वाला नेता कोई नहीं है, और तेजस्वी यादव के काट के तौर पर चिराग पासवान देखे जा रहे हैं युवाओं के भीतर। अब ये मैंने आपको सर्वे भी दिखा दिया था। कुल मिलाकर चिराग पासवान पूरी तरह से सेट है। इसमें नीतीश कुमार या जेडीयू सीधे सीधे कोई प्रतिक्रिया देने से इसलिए बच रही है क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी के नेता और पिछले 20 साल से बिहार में कमान संभालने वाले नीतीश कुमार को लेकर मीडिया जो खबर दिखा रही है, उस खबर पर रोक लगाने का काम बीजेपी नहीं कर रही। यानी बीजेपी के सहयोग से ही गोदी मीडिया नीतीश कुमार को बहुत बीमार दिखाने की कोशिश कर रही है। ये नीतीश भी समझ रहे हैं। कुल मिलाकर चिराग पासवान ने टेंशन बढ़ाई। दूसरी बड़ी खबर है, ये देखिए कैसे माहौल बनाया जा रहा है चिराग पासवान के खिलाफ, वो भी देखिए। नवभारत टाइम्स की खबर है, यह है चिराग पासवान का कमाल। क्या विधानसभा चुनाव लड़ने का ठिकाना नहीं, खामखा सीएम नीतीश से लेकर बीजेपी को दे दी टेंशन। यह हेडलाइन अपने आप समझिए कितनी सख्त लैंग्वेज में लिखी गई है। क्या यह लाइन मोदी शाह के लिए लिखी जा सकती है? क्या लिखा जा सकता है फेल हो गए चाणक्य, मोदी का उतर गया रंग? ये नवभारत टाइम्स को चुनौती देता हूं, लिख सकते हैं? नहीं। चिराग पासवान के लिए इस तरह इतने सख्त लहजे में खबर लिखी जा रही है। यानी चिराग पासवान विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर हो गए। वो समझ रहे हैं कि इनके आका को कोई टेंशन दे रहा है तो वो टेंशन कोई और नहीं, वो टेंशन चिराग पासवान दे रहा है। ये इनको समझ में आ गया है। अब आते हैं तीसरा मोर्चा। तीसरा मोर्चा है तेजस्वी यादव का। है तो पहला मोर्चा ही, क्योंकि विपक्ष तो मेन वही है, लेकिन अंदर खाने पहले ही जूझ रहे। तीसरा मोर्चा तेजस्वी यादव का। हाल ही में मैंने आपको सर्वे भी दिखाया था, लगा था कि तेज प्रताप यादव के बाहर जाने की वजह से जिस तरह के हालात बने, उनके बाहर जाने के बाद से इसमें चीजें होंगी कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे के साथ गलत किया, तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप को डाउन किया, बहुत सारी चीजें, लेकिन हो गया उल्टा। तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकालने के फैसले को कुछ लोगों ने सराहा भी, और उसके आधार पर जो सर्वे निकल कर आया उसमें पता लगा कि तेज प्रताप यादव अव्वल हो गए। ठीक है। और चौथा जो महत्वपूर्ण है हिंदू मुसलमान वाला, उसे लेकर इतना परेशान है बीजेपी कि अब बीजेपी के नेता भी तौबा तौबा करने लगे हैं। सोचिए, अब तक बाबा बागेश्वर का, धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में पड़े रहते थे, एक दौरा नहीं। अब हिंदू मुसलमान करने से भी खुद इनके नेता बचते नजर आ रहे हैं। वो समझ गए कि अब खुद हिंदू ही लोग इसे पसंद नहीं कर रहे। नमस्कार।